बहुत स्वागत है आपका। एमपी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और छत्तीसगढ़ में एक पूर्व विधायक पर लगे आरोपों ने, रेप के आरोप हैं ये, न सिर्फ सियासत को गर्म कर दिया बल्कि फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राजनीति इतनी दागदार क्यों हो चली है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप के आरोप लगे हैं। नौगांव में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यह संयोग या प्रयोग, लेकिन चुनावी सीजन में सिंघार पर लगे आरोपों ने पूरी सियासत के स्याह चैप्टर को फिर से खोलकर रख दिया। उमंग सिंघार पर उनकी कथित पत्नी ने ही रेप के आरोप लगाए हैं। हालांकि सिंघार ने इस मामले पर जो सफाई दी उसके मुताबिक मामला ब्लैकमेलिंग का है और वो थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं। ऐसे ही रेप का आरोप झेल रहे हैं भानुप्रतापपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम। उनका मामला झारखंड से जुड़ा है और काफी पुराना है, लेकिन यहां भी संयोग कहिए या प्रयोग, अचानक से मामला सुर्खियों में आया। नेताम पर आरोप है कि अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने इस बात को छिपाया। इतना ही नहीं, कांकेर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रुहाब मेमन पर कॉलेज की छात्रा के साथ रेप के आरोप लगे। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला उजागर होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन मामला सिर्फ इस पार्टी या उस पार्टी का नहीं है, सवाल पूरी राजनीति का है। रेप के आरोपों से इतर कई गंभीर आरोप नेताओं पर लगे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं। दिसंबर 2018 में ऐसे कुल लंबित मामलों की संख्या 4,110 थी, जो अक्टूबर 2020 में बढ़कर 4,859 हो गई। यह भी तय है कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में दागदार राजनीति के ये आरोप अगले जलसे तक भुला दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति इतनी दागदार, सवाल यह भी है कि दरअसल रेप को लेकर एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले राजनेता या राजनीतिक पार्टियां क्या रेप के आरोप या किसी भी तरह के आरोप या किसी भी तरह के गंभीर अपराध से जुड़े आरोप उनसे खुद को साफ कर सकती हैं? कतई नहीं कर सकती। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के अलावा और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। सवाल बहुत छोटा सा है, सवाल समाज का है, सवाल सोच का है और सवाल उस वोट का है जिसके लिए राजनेता ये जो तमाम कवायद है वो करते हैं। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, उमंग सिंघार पर आरोप लगे, उसके कई चैप्टर निकल कर आ रहे हैं, फिर और भी चैप्टर निकल कर आएंगे। सवाल यही है कि राजनीतिक शुचिता गई कहां? आंकड़े ये कहते हैं कि रेप और ऐसे ही गंभीर आरोप, इससे कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि राजनीतिक शुचिता अब सही मायने में किसी भी राजनीतिक दल में नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरे अन्य जो राजनीतिक दल हों, उनके अगर नेताओं की फहरिस्त देखें तो उन पर कई संगीन मामले दर्ज होते हैं। न केवल दहेज उत्पीड़न की बात करें, हत्या की बात करें या फिर इस तरह के जो यौन शोषण के मामले हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति को कलंकित करने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का भी दामन जो है वो इस स्याह से, जो काली स्याही थी, उससे बच नहीं पाया। जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले भी उनका एक मामला सामने आया था, जब उनके ही घर में एक महिला ने सुसाइड कर लिया था और बाद में इस मामले को लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी। और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश के मुहाने पर खड़ी है और दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासी नेताओं को आगे कर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरा यानी उमंग सिंघार के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देना कि उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया है, इसके साथ ही 498 यानी दहेज उत्पीड़न का मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। हालांकि उसमें एक नया मामला ये सामने आया कि जिस तरीके से उमंग सिंघार ने एक पत्र जारी किया और कहा कि पिछली 2 तारीख को ही वह थाने में, नौगांव थाने में, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 तारीख को ही वो एक आवेदन दे चुके थे। महिला उनके पैसे की मांग कर रही थी, सीधे इसको ब्लैकमेलिंग का केस बता रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला राजनीति से जुड़ा है, इसमें इसलिए स्वाभाविक बात है कि सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात करूँ या बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो महिला हितैषी होने का दावा जो कांग्रेस करती है, उनके बड़े नेताओं का असली चरित्र क्या है, ये सबके सामने आ चुका है। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर न केवल उमंग सिंघार बल्कि कमलनाथ और मध्य प्रदेश की यात्रा पर आ रहे राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए कि क्या कांग्रेस के लोगों का यही
यही चरित्र है और इसी तरीके से वो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं और ऐसे लोगों को लगातार पार्टी में भी रखते हैं, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उमंग संघार पर कई तरह के संगीन आरोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का एक बड़ा चेहरे के तौर पर वो सामने रहे हैं। जी 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 जी, सही कहा आपने शैलेंद्र, और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन आपको नजर आ रहे होंगे, धार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन से हम ये समझेंगे कि क्या वाकई इतने गंभीर आरोप लगने के बाद, सिंघार का तो एक सिलसिला है, क्या इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी सियासत वालों की जो सेहत है उस पे कोई असर पड़ता है? अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहले इन तस्वीरों को भी जान लेना बहुत जरूरी है। हमने कहा कथित पत्नी, दरअसल सिंघार का जो पूरा एक लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे आरोप उन पर लगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें कथित तौर पर यह दावा कर रही हैं जो पीड़िता है कि शादी उन्होंने की है। पीड़िता जो है वो खुद भी राजनीति से जुड़ी हुई है, यह भी एक बात है। और ये रिएक्शन के सिलसिले जो इस तरह की घटना के बाद लगातार आते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये पब्लिक डोमेन में लगातार वायरल हो रही हैं। जो अखबार की रिपोर्टिंग है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास अब हम आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल प्रतीक, कि आप लगातार हाईकोर्ट को भी बहुत करीब से देखते हैं। राजनेताओं के लिए कानून क्या मजाक बन चुका है? आम आदमी पर अगर किसी तरह का गंभीर आरोप लग जाए, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर आपको इसको महसूस करना है कि रेप के आरोपी के साथ जेल में कैसा व्यवहार होता है, आप सीरीज देखिए, किस तरह से रेप के आरोपी को घृणित तरीके से देखा जाता है जेल के अंदर भी। पर राजनेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतीक, जी हाँ, देखिए, सेहत में फर्क ना पड़ना उसकी मूल वजह कई हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल जो मौजूदा मसला है, उमंग सिंघार जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, विवादों में पहले से ही घिरे रहे। बंगले में एक महिला मित्र की खुदकुशी करना, तमाम एपिसोड वो पूरी जनता देख चुकी है, समझ भी चुकी है, सुन भी चुकी है। इस बीच अब ताजा मामला जिसमें कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री द्वारा रेप के मामलों आरोप इन पर लगाया गया, एफआईआर बकायदा दर्ज हुई है, अप्राकृतिक यौन संबंध उनके साथ बनाए गए, तमाम जो मसला है, शिकायत के जो एफआईआर है उसमें इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार से वो उन्हें प्रताड़ित करते थे। बहरहाल इसका एक दूसरा मसला ये भी, तस्वीर ये भी, उमंग सिंघार ने 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप भी लगाए हैं, उसका एक शिकायत पत्र भी वायरल हो रहा है। लेकिन अब हाल ही में तस्वीरें भी सामने आ गई किस तरीके से, चूंकि जो पीड़िता ने दावा किया था कि घर पर ही शादी की गई, वो तस्वीरें देख के तो लगभग ऐसा ही लग रहा है कि बंगले में ही शादी की गई है। बकायदा 7 फेरे लिए जा रहे हैं, उसके बाद दोनों ही बैठ करके एक अभिषेक कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया यानी पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी है। मसला यही है और कि क्या कानून का मजाक बनाया जा रहा है, और क्या असलियत में अगर ऐसा हुआ है तो संभवतः फिर कानूनी रूप से उमंग सिंघार पे कार्रवाई। ये आपने प्रतीक जो शादी का जिक्र किया, शादी जैसे पवित्र बंधन को भी ऐसा लगता है मजाक में तब्दील कर दिया गया है। जी जी हाँ, देखिए, बिल्कुल देखिए, अमूमन शादी किसी के भी जीवन में एक बहुत ही सुंदर सी चीज होती है। अमूमन उस खुशी को लोग वायरल भी करते हैं, आपनों के साथ साझा करते हैं, और आज के दौर में तो सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर में तो वायरल होना आवश्यक सा हो जाता है। इस बीच दो नेताओं ने शादी करी, अच्छी बातें करी, होनी भी चाहिए, उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। लेकिन इस बात को छुपाए सा रखना, चूंकि ना तो कभी उमंग सिंघार ने इस बात को स्वीकारा और ना ही हमने किसी सोशल अकाउंट में जो महिला नेत्री है उनके सोशल अकाउंट में देखा कि ये उनकी पत्नी है या वो इनके पति हैं। जो भी रहा सब छुपा रहा। आज जाकर के शायद मध्य प्रदेश के वासियों को भी पता चला होगा कि उमंग सिंघार ने शादी की होगी। अमूमन मैं तो कम से कम अपने लिहाज से कह सकता हूं ललित, लेकिन जो भी हो, क्या कानून का मजाक बनाया जा रहा है, और अगर हकीकत में उमंग सिंघार ने ऐसा किया है तो ये कहीं ना कहीं बेहद गलत बात हो सकती है। तहकीकात का विषय है, जीरो पे कायमी तो हो चुकी है धार में, लेकिन तफ्तीश होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों पर कितनी सत्यता है और क्या उमंग सिंघार जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं या उनके दावों पर कुछ सत्यता है। ये जांच का विषय है। बिल्कुल निजी बात यह है, निजी हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हो, सिंघार साहब का इतना विवादों में रहना भी कहीं ना कहीं नए विवाद को जन्म देता है। वैसे राजनेता इतने आइकनिक हो जाते हैं कि उनका निजी क्या होता है। वो नेता हैं, लीडर हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, तो निजी क्या है। उनकी नैतिकता पूरे समाज पर असर डालती है और सीधा असर डालती है। मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन नवीन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं।
अगर सिंघार का ही मामला ले लिया जाए, आप स्थानीय स्तर पर लगातार एक्टिव रहते हैं, सिंघार का ही मामला ले लिया जाए, विवादों की पूरी लिस्ट ले ली जाए, उनकी सियासत की सेहत पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। नवीन, चलिए नवीन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और फिर उनसे भी चर्चा करेंगे। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और इन सब के बीच हम लगातार हालिया, ये सिर्फ जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है और ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालिया घटनाक्रम है। अगर एनएसयूआई के एक छोटे से नेता रुहाब से शुरू करके उमंग सिंघार तक आए तो मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज के पास भी आपको लिए चलेंगे। तो मनोज के पास आपको लिए चलते हैं। मनोज, एक कहावत है कि गुनाह की दुनिया में अंदर दाखिल होना तो आसान है, वहां से कोई यू टर्न नहीं होता। गुनाह की दुनिया बहुत अंधेरी है, स्याह है। राजनेताओं के लिए क्या परिभाषाएं बदल जाती हैं? राजनेताओं के लिए क्या दाग अच्छे हैं? मनोज, जी बिल्कुल रचित, जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरीके से पूरी एफआईआर दर्ज की गई और जो मजमून एफआईआर में है, आप देखेंगे कि ये बंगला शाहपुरा का 20 सेक्टर का ये बंगला है ललित। इसी बंगले का जिक्र बार बार किया जा रहा था। हालांकि एक सरकारी बंगला भी उनका 74 बंगले में है, लेकिन ये प्राइवेट बंगला है। हालांकि यहाँ पे कुछ देर पहले पुलिस की एक टीम पहुँची थी, स्थानीय थाना पुलिस शाहपुरा की पहुँची हुई थी और शाहपुरा की पुलिस यहाँ पर आई थी और आसपास के लोगों से बातचीत की। फिलहाल ये जानकारी मिल रही कि करीब 2 महीने से उमंग सिंघार अपने इस बंगले पर नहीं आए हैं। इस बंगले में आप देखेंगे कि सामने जो गेट है वहाँ पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जो अंदर का गेट है वहाँ पे ताला लगा हुआ है और जो बाहर का गेट है, हालांकि ये बाहर से भले ही ये गेट खुला हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ यदि देखेंगे तो वहाँ पे ताला लगा मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की टीम लगातार, हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर पहुंची हुई है और पुलिस, क्योंकि धार की पुलिस लगातार संपर्क में थी, यही कारण था कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भोपाल पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में एक्शन में आई है और जो पुलिस है, शाहपुरा थाना जो स्थानीय पुलिस है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंची हुई है। और ये पुलिस यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है कि आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि जो ताला है वो बाहर से नहीं लगा है, ये ताला अंदर से लगा है। तो ऐसे में इस बात की भी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर कोई हो और उसने जो है इस ताले को यहाँ पर लगा लिया हो। आप काहे के लिए आए यहाँ पे? सर चेक करने आए हैं, काहे के लिए? वो बताएंगे, चेक करने आए हैं घर पे है कि कोई है कि नहीं, बस। नहीं, ये ताला लेकिन अंदर से लगा है। अभी जानकारी नहीं, देखते हैं। क्यों सर, ये ताला अंदर से लगा है? जी सर, अंदर से लगा। तो किस लिए आए यहाँ पे आप लोग? सर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर बस बोला उन्होंने फोटो खींच के लाना। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था पहले कि जो ताला अंदर से लगा, यानी ये दोनों जो गेट है उमंग सिंघार के बंगले के, उस गेट के बाहरी हिस्से में ताला आपको नहीं दिखेगा। यही कारण है कि जो ये पुलिसकर्मी यहाँ पर तफ्तीश के लिए आए हैं, उन पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल के जरिए गेट के अंदर हाथ डाला और अंदर से जो है जो 2 ताले लगे हैं तो उनके फ़ोटो खींचे। यानी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो लगातार इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए। यही कारण है कि यहाँ पे उन तालों के फ़ोटो खींच के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाने का काम किया है। इस बात की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता ललित कि अंदर कोई व्यक्ति हो सकते हैं, अंदर बंगले में कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है 2 महीने से इसी तरीके से ये ताले बंद है, लेकिन अंदर से ताले लगे होने इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी भी अंदर उमंग सिंघार से जुड़े हुए लोग या उमंग सिंघार का स्टाफ जो प्राइवेट स्तर पे वो यहाँ पर हो सकता है अंदर, लेकिन बाहरी ताले नहीं लगे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि अंदर संभवतः कोई व्यक्ति है, लेकिन अंदर के ताले उसने लगा लिए हैं और वो बाहर नहीं आना चाहता। यही कारण है कि पुलिस की टीम थोड़ी देर पहले पहुंची थी और उसके बाद अब दूसरी बार जो है टीम पहुंची है, क्योंकि इस बात की शंका है कि अंदर कोई हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि बाहर आप देखेंगे इस गेट में, ये बाहर किसी तरीके का लॉक नहीं लगा, ये लॉक खुला हुआ है या किसी तरीके का ताला नहीं लगा। लेकिन इसके अंदर यदि
हाथ जी, डाल के देखेंगे जी। जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक ताला आपको यहाँ से नजर आएगा। ये ताला जो है अंदर से लगा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ललित अंदर हो सकता है, संभवतः उमंग सिंगार ना हो, लेकिन उनके स्टाफ के लोग जरूर हैं और वो कहीं ना कहीं मीडिया से, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने दोनों गेट पे, एक नहीं दोनों गेटों पे अंदर से ताला उन्होंने लगा लिया है। तो यहाँ पर उमंग सिंगार करीब 2 महीने से नहीं आए थे। किसका बंगला है ये? जी जी, हमें नहीं पता है। नहीं पता। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं, अभी दिख रही पुलिस, पहले बिल्कुल, आप लोग से कुछ पूछा था यहाँ पुलिस जब आई थी? नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे आसपास के लोग। ये कोई किनका मकान में भाई हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता किसका है। अच्छा, ये बंद कब से है? ये तो कभी 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 आ भी जाते, कभी नहीं भी आते, कि पता नहीं। अभी कब से देखा आपने बंद है ये? नहीं, यहाँ कोई चौकीदार को बिठाया है। चौकीदार है? अभी है कि नहीं चौकीदार? अब पता नहीं कहाँ रहता है वो, कहीं इधर ही आसपास। उमंग सिंगार जो एक पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के नेता है, विधायक है, उनको नहीं जानते? पता, नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अंदर से ताला लगा होने की वजह से कई तरीके की संभावनाएं यहाँ पे पुलिस के द्वारा खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि अंदर कोई व्यक्ति जी, जी। शायद हो सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बात आस पड़ोस के लोग जो पुलिस को मिली है, उसके अनुसार करीब 2 महीने से उमंग सिंगार अपने इस बंगले में यहाँ पर नहीं आए हैं। तो फिलहाल अभी धार पुलिस की जो भी जानकारी थी, उस जानकारी के आधार पर भोपाल पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि भोपाल में जो भी उमंग सिंगार के ठिकाने उस पर दबिश दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा होगा, मनोज ने एक सवाल भी किया पुलिस वालों से कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तो पुलिस वाले का जवाब उतना ही दिलचस्प था कि उन्हें साहब ने कहा है कि जाओ फोटो खींच कर लेकर आओ। इस तरह से पुलिस की ये पड़तालिया व्यवस्था है। साहब ने कहा है कि जाओ फोटो खींच कर लाओ, और वो फोटो खींचने आया, उसने अंदर मोबाइल डाला और लॉक का फोटो खींचकर ले गया। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तमाम राजनेता भी करते हैं, पर दरअसल राजनेता ही इस बात से बचते हैं कि ये रिफॉर्म होने ना पाए, चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी के हों। शैलेंद्र, देखिए, अगर रिफॉर्म जो है वो समाज के लिए सोचते हैं कि समाज के लिए सारी चीज़ें रिफॉर्म हो, लेकिन जब अपने लिए बात आती है तो मापदंड बदल जाते हैं। जैसा कि आप लगातार, हम लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो नियम है, जो कानून है, वो एक आम आदमी के लिए अलग होता है और माननीयों के लिए अलग होता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर आरोप लग जाते हैं तो उसको आधे से ज़्यादा समय जीवन का केवल यही, अगर वो सच्चा भी होता है तो उसको ये वक्त गुजर जाता है आधे से ज़्यादा कि आखिर उसके लिए ये कृत्य नहीं किया। लेकिन राजनेता होते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप के इस तरह के दौर चलते रहते हैं और बराबर वो सक्रिय राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं और लोग भी उनको वोट देते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से दोहरे कानून जो है वो पूरे देश में देखने को मिलते हैं, खासकर राजनीति को लेकर के। जिस तरह के उमंग सिंगार पर ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी मामले दर्ज हुए और उमंग सिंगार तो एक अभी जो वर्तमान में चर्चा में आया। इस तरह के कई नेता हैं मध्य प्रदेश में जिनको लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती है, उन पर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्रिय राजनीति में रहते हैं। और शायद मुझे लगता है कि जनता को भी इस तरह के आरोपों से कोई बहुत लंबे समय तक असर नहीं पड़ता। जिस तरह के आपने शुरुआती दौर में कहा था कि अगले सत्र तक, अगला जब जलसा होगा तब तक ये दाग धुल जाएंगे, वही कुछ परिस्थितियां इस तरह के केसों में देखने को मिलती है कि भले ही वर्तमान में ये सब चर्चा का विषय हो, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा यही लोग नेता हैं जो चुनाव में खड़े होंगे और यही जनता है जो उन्हें वोट देगी। और इस तरह के जो मामले हैं, चाहे महिला हिंसा को लेकर हो, दहेज उत्पीड़न को लेकर हो, ये सारे मामले जो है वो भुला दिए जाते हैं। शायद राजनेता भी यही चाहते हैं कि जब कोई भी कानून बने तो उनके लिए अलग तरह का मापदंड हो और आम लोगों के लिए अलग तरह का हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और ये एक चर्चा भी थी दरअसल, उसमें भी शामिल होने के लिए। और एक कितनी दिलचस्प बात है, इससे आप समझने की कोशिश करिए कि आमतौर पर अगर एक आम आदमी अदालत और इन सब चीजों में उलझे तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसका फैसला हो, पर राजनेताओं के लिए ये लंबी न्यायिक व्यवस्था कितनी अच्छी हो जाती है। बहरहाल कांकेर का रुख कर रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर, आदिवासी समाज ने अकबर राम कुर्राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। नाम देखिए, अकबर राम कुर्राम को अपना प्रत्याशी बनाया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव, अन्य अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सभी ने अकबर राम कुर्राम को अपना समर्थन दिया है।
आदिवासी समाज, जो इस बार के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। 70% यहां से जो वोटर है वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा यही वजह है कि बीजेपी इसे फूंक फूंक कर गर्म कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।